अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है चकला लफ्ज़ कहाँ से आया, क्या मानी है इसका और क्यों लोग इसको अलग रूप में लेते हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चकला तो हम लोग जानते ही हैं। अगर अपने इलाके की बात करूं तो मैं चकला मतलब हमारे यहाँ जो चकला कहा जाता है ना, वो ऐसा कहा जाता है जो गोल हो और ऊपर से सपाट हो। चकला उसको भी कहते हैं जिस पर रोटी बनाई जाती है, क्योंकि रोटी के लिए उसी तरह की कोई चीज़ चाहिए जिस पर रोटी आराम से मतलब वो आटा रोटी का रूप ले सके, तो उसको भी चकला कहा जाता है। यानी दायरा, चौकोर, चौकोर भी होता है हमारे यहाँ, चौकोर नहीं होता है, वो गोल होता है। दायरा भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, लेकिन गोल ही होता है। रोटी के लिए गोल, चिपटा, पत्थर। ये चकला है वो रियासत, सूबा, इलाका के लिए भी इस्तेमाल होता है। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो जिस्म फरोशी के अड्डे में भी इस्तेमाल होता है। और यही इसका मौजू है आज का, कि उसको चकला क्यों कहते हैं। आखिर उस छोटे से यानी जिस पर हम रोटी बनाते हैं उस चकले से इसका कोई ताल्लुक़ है क्या? तो हाँ, कोई ना कोई तो ताल्लुक़ है, तभी तो इसका नाम चकला पड़ा। अब जब हम आगे जाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले जो बादशाह हमारे यहाँ हुआ करते थे, जो भी बादशाह नाम लेना ज़रूरी नहीं है, उनके दौर में क्या होता था कि तवाइफ़ों का एक अलग गिरोह होता था। वो जहाँ जाते ना, जिस इलाके में जाते या वहाँ वो मतलब अपना महल बनाते, तो वहाँ एक ख़ास इलाका होता तवाइफ़ों का। अब देखिए, तवाइफ़ों को गलत मानी से में इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर। उसमें रक्कासाएँ भी, उसमें रक्कासा, मुतरिबा यानी गाने वाली होती थी, नाचने वाली होती थी, वो सब अपने फ़न में माहिर हुआ करती थी। तो एक मतलब दौर गुज़रा है कि जहाँ बादशाह जाते थे, उस दौर में कोई टीवी, कोई सिनेमा यानी तफरीह का कोई और ज़रिया नहीं था। इसलिए ये लोग क्या करते थे कि एक इलाका ही बसा देते थे जिसमें तवाइफ़ें रहती थीं। ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उस इलाके को क्या कहा जाता था? उस इलाके को चकला कहा जाता था। यहाँ तक एक ऐसा दौर भी आया कि जब फ़ौजी लोगों को रखना पड़ा, तो फ़ौजियों के लिए भी कुछ ऐसे बादशाह गुज़रे हैं जिन्होंने एक इलाका तवाइफ़ों का बसाया ताकि उनकी तफरीह हो सके। तो वहाँ उसको कहा गया फ़ौजी चकला, रेजिमेंटल चकला, ये अल्फाज भी सामने आए। अब चकला आबादी भी कहा गया। फ़ौजी या रेजिमेंटल जैसे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो उसी रूप में इस्तेमाल हुए हैं। यानी फ़ौजी चकला, एक ऐसा इलाका बनाया जाता था जहाँ पर तवाइफ़ों को रखा जाता था। अब देखिए, उसके बाद जब यहाँ अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने भी ये काम जारी रखा। और एक मतलब ये बात सुनकर, ये जानकर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत तकलीफ़ भी हुई कि आज़ादी के पहले हमारे भारत के लोगों ने किस तरह की मुसीबतें झेली। अंग्रेज़ क्या करते थे कि वो जहाँ जहाँ उनके फ़ौजी हुआ करते थे, उनके आसपास वो इसी तरह का महल्ला आबाद करते थे। और उसमें मतलब हमारे यहाँ की औरतों को रखा जाता था तफरीह के लिए, और इनकार करने की सूरत में आप समझ सकते हैं, बस मौत। ग़ुलामी की ज़िंदगी भी एक अलग ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी को ज़िंदगी ना ही कहा जाए तो बेहतर है। बहरहाल अंग्रेज़ों ने भी ऐसा किया। तो ये इलाके जो हुआ करते थे ना, ये छोटी सी बस्तियां भी हो सकती थी। ये इलाके यानी जो बड़े किले होते थे या फ़ौज की जो जगह होती थी, उसी के आसपास ये मतलब इलाके होते थे। या फ़ौजी रेजिमेंट की बात करें तो वो कोई बस्ती होती थी जो उससे जुड़ी हुई होती थी। अगर शहर में कुछ है, मैंने पहले भी कह दिया कि अगर बादशाह का महल बन रहा है तो वो तो शहर में बनाएंगे,
या हो सकता है देहात में। शहर में है तो शहर के एक इलाके में उनको जगह दी जाती तवाइफों को रहने के लिए, और अगर देहात में है तो उनके लिए एक अलग सी बस्ती ही बसा दी जाती। और जाहिर सी बात है कि जो बस्ती बसाई गई हो जिसमें तवाइफें रहती हो, वहाँ किनका आना जाना होगा? बादशाह का, बादशाह के जो वज़रा हैं उनका, अमीरों का, नवाबों का। तो जब उन लोगों का गुज़र ऐसी बस्ती में होता, आना जाना लगा रहता, तो वो बस्ती तो आबाद हो जाती। वो बस्ती बहुत जल्द शहर में तब्दील हो जाती या नगर में तब्दील हो जाती, यानी वो कस्बा भी कह सकते हैं। तो जिस वक्त बसाया जाता हो उस वक्त तो वो आम से यानी मामूली आबादी होती, लेकिन धीरे धीरे वहाँ एक भीड़ लगती, और जब भीड़ लगती तो अब क्या होता? अब बात आती है कि जो मेन बस्ती होती, ख़ास बस्ती होती, और वहाँ बादशाह का आना जाना होता, तो वहाँ पर क्या होता कि उसके आसपास आबादी बढ़ने लगती, क्योंकि वहाँ रोज़गार मिलता। वहाँ मुजरे हुआ करते, तो मुजरे होते तो मतलब एक अलग माहौल बनता। वहाँ दूर दूर से लोग आते मुजरे सुनने के लिए, खाने पीने के लिए होटल होता, बहुत कुछ होता वहाँ। तो वो बस्ती धीरे धीरे कस्बा में तब्दील हो जाती। अब देखिए, अब चकला क्या है? हाँ, चकला को एक और नाम से भी जानते थे। उस चकला को कहा जाता था चावड़ी भी कहा जाता था। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर क्या होता था कि वो मतलब वहाँ भीड़ लगती थी। अब देखिए उसको चकला से कैसे जोड़ते हैं। चकला एक दायरा नुमा, तो वो जो बस्ती बनती ना, वो बस्ती जो बसाई जाती, उसके आसपास भीड़ हो जाती, आसपास लोगों की आबादी बढ़ जाती। तो वो क्या होता है कि वो जो गैर आबाद जगह हुआ करती, वो वहाँ आबादी हो जाती। तो उसका नाम ही लोग क्या रख देते? चकला। अब चकला का मतलब जिस्म फरोशी का अड्डा नहीं होता। चकला का मतलब होता है ज़मीन का कोई ख़ास टुकड़ा, और ज़मीन का कोई ख़ास टुकड़ा चकला, यानी वो एक ख़ास रूप में हो जिसके आसपास बहुत ज़्यादा आबादी हो। तो अब एक चीज़ बता दें कि जानने वाले जानते ही होंगे कि अगर देर रात तक किसी इलाके में रौनक रहती है, तो वो रौनक उन्हीं इलाकों में रहती है जिसको हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं। तो उस ज़माने में अगर चकला कहा जाता, तो चकला कहा जाता है नई आबादी को, यानी नए लोग जहाँ बसते, तो उसको चकला कहा जाता। लेकिन वो चकला एक अलग मानी में ढलता गया, और ये ख़ास तौर से इसी मानी में आ गया जो मानी मैंने आपको बताया। उसको चकला कहने का ये भी है कि चकला जिस पर रोटी बेलते हैं वो भी गोल है, और वो बस्ती भी उसी हिसाब से गोल होती, यानी उसके आसपास आबादी हो जाती। वहाँ पर लोगों की रोज़ी रोटी लोगों को मिलने लगती। तो इस लिहाज से भी कहा गया कि वो चकला है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।